आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। जैसे कि आपने कपड़े इस्त्री करने होते हैं तो हमारी लाइट नहीं होती, बाज़-औक़ात तो गैस होता है, गैस के भी अब बिल ज़्यादा होते हैं, बिजली के भी बहुत ज़्यादा बिल आते हैं। तो इस तरह से आप अपने कपड़ों को इस्त्री कर सकते हो बेलन की मदद से। अगर आपके पास बेलन नहीं है तो आप इससे के अलावा भी पानी की बोतल से इस तरह से आप इसको कपड़े इस्त्री अपने प्रेस कर सकते हैं। गर्म पानी डालना अपने बोतल में, तो इससे भी आप कर सकते हैं। आए हम आपको शुरू करते बिना टाइम ज़ाया किए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप्स लेके हाज़िर हुए हैं। जैसे कि हम इस तरह से पैंटें हमारी होती है, हम इसको हैंग करके अलमारी में रखते हैं। तो वो एक हम पैंट को खोलें, अलमारी को खोले तो एक को हाथ लगाए तो सारी नीचे गिर जाती है। तो हमने करना क्या कि ये इस तरह से ये कि बहुत आसान और ईजी आपके लिए है। ये टिप्स है कि आपने इस तरह से अपने अलमारी में एक ही हैंगर में आप 10 पैंटें किस तरह से रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको सीधा बिछा लिया। अब आपने करना क्या कि ये इसको एक जो इसकी टांग में इसमें से गुजारना, इसको इसी तरह आपने इसको ये देखें इस तरह फोल्ड कर देनी और आप इसको आपने इस तरह से करना है। ये देखिए, बहुत आसान सा तरीका है। आपका ये मसला हल हो गया कि इस तरह आप एक हैंगर में तकरीबन 10 पैंटें भी लगा सकते हैं। जो आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा बताती हूँ किस तरह से आपने पैंट को हैंगर में डालना है। ये देखिए, बहुत ईजी सी है। ये आपकी याद दहानी के लिए कि आपको याद हो जाए कि आपने किस तरह से करना है। ये देखिए, पैंट को आपने सीधी ही इस तरह से फैला लेना है। जिस चीज़ पे भी इस्त्री स्टैंड पे कहीं भी, तो ये एक जो इसका पांचा होता है एक साइड, वो आपने इस तरह से गुजारनी है। फिर आपने इसको फोल्ड करना है ये दूसरे पांचे के ऊपर। ये देखिए, इस तरह से दूसरी साइड पे, तो दूसरा जो पांचा है उसको भी आपने इसी तरह इसमें से गुजारना है। तो ये देखिए कितनी इजी से ये कवर होगी हमारी पैंट। इस तरह आप ढेरों पैंटें अपने एक एक हैंगर में लगा के रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। अगर आप पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप मेरी उन बच्चियों के लिए जिनको जो पार्लर का काम करती है, जिनको शौक है नेल पॉलिश लगाने का, लेकिन नेल पॉलिश से हमारा वजू तो होता नहीं, ना नमाज होती, तो बच्चे अक्सर लगाती हैं। तो इस तरह से अब लगाते हैं जैसे मुझे भी नहीं लगानी आती है। देखिए जी, हम इस तरह अपना हाथ सारा स्किन जो है वो सारी भर जाती है हमारी। तो हमने करना क्या है कि इसको हमने सेव करने के लिए कि ये हमारे जो हाथ है वो ख़राब ना हो, तो हमारे घर में ही एक चीज़ मौजूद होती है जैसा कि ये वैसलीन हमारे घर में है। तो आपने इसी तरह से अपने हाथों को लगा लेनी है थोड़ी थोड़ी इस तरह आपने। तो आप ये देखें इस तरह, ताकि ये बाहर लग भी जाए नेल पॉलिश तो हमारा ये जो स्किन है वो ख़राब ना हो। तो हमने इस तरह से अपने हाथों को ये लगानी है, क्योंकि मैं तो लगाती नहीं हूँ, नमाज़ पढ़नी होती है, नमाज के लिए ये उतारनी पड़ती बार बार, तो हम लगाते ही नहीं है। मैं तो खुद भी नहीं, मुझे शौक ही नहीं है बिल्कुल ये लगाने का। तो इस तरह से उम्मीद है कि ये वाली आपको टिप्स पसंद आई। जो हमारी साइडों पे लग जाती है नेल पॉलिश, तो हमने रुई की मदद से इस तरह से इसको भी साफ़ कर लेना, और जो साइडों पे लगी है वो भी हमने इसी तरह उतार देनी है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली, और आपको आज के बाद इसी तरह से पहले वैसलीन लगाएंगे फिर आप नेल पॉलिश लगाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी टिप्स पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। सर्दियों का मौसम में हम धूप में बैठते हैं तो हमारे हाथों की एक तो स्किन काली हो जाती है, दूसरा हम ठंडे पानी से गर्म पानी से इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन जो है वो ये बहुत ही मोटी सी हो जाती है और बहुत ही इसके हमारे हाथों का हशर नशर हो जाता है। तो अब मैंने आपको बताना कि किस तरह से हमने अपने हाथों का ख्याल रखना है और किस तरह से हमें अपने हाथों की सफाई रखनी है। मैं आपको बताती हूँ। करना क्या है, आपने लेना एक नींबू लेकर उसको आपने काटने के बाद ये आधा नींबू से मैं दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से टूथपेस्ट तो हमारे घर में होती है, कोई भी आपने बेशक कोई भी ले लें, सिंपल ले लें या जेल वाली ले लें। तो आपने इस तरह से इसके ऊपर लगानी है और इसको अपने हाथों की मदद से इस तरह फैला लेनी है नींबू के ऊपर। तो आपने इस तरह अपने हाथों पे इसको अप्लाई करना है, हल्के हल्के इसको इस तरह से आपने रगड़ना है। ये आपके बहुत ही काम वाली चीज़ है और आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। इससे आपके हाथों की ग्लो और आपके हाथों की चमक और वाइटनिंग और इसमें जो खुश्की का पन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आपने 5 से 7 मिनट अपने हाथों को इस तरह मलना है। ये देखें, मैं भी आपके सामने कर रही हूँ। अभी आपको ये मैं वॉश करके भी दिखाती हूँ किस तरह से हमने करना है। ये इस तरह से हमने अपने नाखूनों पर भी यही अप्लाई करना है।
ये देखिए हमारे नाखून जो है वो भी इसी तरह से साफ़ हो जाए। टूथपेस्ट का मतलब ये है कि इसमें मीठा सोडा होता है और ये हमारी स्किन को में वाइटनिंग लेके आता है। नींबू का तो आपको पता ही कितने इसके फ़ायदे हैं। इससे आपके हाथों की और आपकी स्किन की चमक में इजाफा होता है। तो उम्मीद है कि आपको इससे खुश्की और जो आपके हाथों की झुलसे हुए होते हैं धूप में बैठ के, उसको आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये देखें जी, हमें अभी से ये काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको इस तरह से। अभी मैं इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ दोनों हाथों में कितना फ़र्क है। अभी अप्लाई किया है, ये देखें कितना फ़र्क साफ ज़ाहिर है। उम्मीद है कि आपको ये वाली टिप्स बहुत फ़ायदा देने वाली है। आप ज़रूर इसको बनाएंगे और आजमाएंगे और मुझे बताएंगे कि कैसी लगी। ये देखिए इस पर भी आप करोगे तो इसी तरह आपका हाथ हो जाएगा और आपके पाँव इंशाल्लाह ताला। आपको मैं उम्मीद है कि इसका आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप अब आपके लिए ये कि जैसे हमने कपड़े इस्त्री करनी होती है तो हमारी लाइट बंद होती है, बाज़ औक़ात हमें गैस भी नहीं आ रहा होता, आते भी हैं लेकिन उनके बिल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम बेलन की मदद से किस तरह से अपने कपड़े प्रेस करने हैं। तो बेलन जो एकदम बिल्कुल इस्त्री की तरह मुलायम नरम ऐसे मुलायम होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता कि आपके कपड़ों के ऊपर ईजी से ये देखें इस तरह से हम फेर सकते हैं इसको। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से हमने बेलन की मदद से, ये मैंने बेलन इसके ऊपर रख रही हूँ और थोड़ा हल्का हल्का हम इसको गर्म करेंगे। इससे पहले सबसे पहले आपने बेलन को अच्छी तरह से साफ कर लेना। अगर इसमें ऑयल वगैरह लगा है तो आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना और इस तरह से आपने इसके तो बिल्कुल ऊपर एकदम ऊपर चूल्हे पे नहीं रख देना, थोड़ा इसके में फासला रखना है इस तरह से कि ये बेलन अच्छी तरीके से ये गर्म हो जाए। ये देखें इस तरह से हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने बेलन को गर्म करके इसे अपने शर्ट प्रेस करनी। ये बहुत ही यूनिक और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पहले इसको अच्छी तरीके से किसी कपड़े की मदद से हमने बेलन को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद इस तरह साफ कर लेना है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले अपनी शर्ट पे थोड़ा सा हमने पानी डालना है इस तरह से अपने शावर की मदद से। ये देखिए हल्का हल्का अपने इस पे पानी डालना है। तो अब हम आपको दिखाते हैं, ये मैंने बेलन गर्म किया है, इसको हमने किस तरह से ये अब बेलन इसके ऊपर इस तरह से चलाना है और इससे हमने अपने कपड़े प्रेस करने हैं। ये देखिए आप हल्का हल्का इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। इसमें लोग बहुत सारे सवालात उठाएंगे कि ये भाई क्या आप लेके आगे टिप, अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो बेशक आप ना देखें, अगर आपके फ़ायदे की है तो आप ज़रूर देखें और हमें बताएं कि आपको ये हमारी वाली टिप्स कैसी लगी। इसी तरह आपने बार बार ये बेलन को गर्म करना है। तो बार बार आपने इसमें 2 से 3 बार करेंगे तो आपकी शर्ट इंशाल्लाह ताला प्रेस हो जाएगी। तो ये देखें मैं आपको बेलन की मदद से पूरी शर्ट प्रेस करके दिखाती हूँ। ये ना समझिए कि इसमें ये सिलवटें नहीं है या ये प्रेस की हुई है, पहले बिल्कुल प्रेस नहीं की हुई। ये देखें ऊपर से इधर से देखें, इस पर आपको इसके बाल नज़र आएंगे। ये मैंने बेलन की मदद से ये आपको दिखाते दिखाते मैंने जो बेलन चलाया इसी की मदद से ये बिल्कुल इस तरह से हो गई है। तो आप ये देखें, उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी बहुत फ़ायदा देने वाली। आप इसी तरह अपनी शर्ट को कर सकते हो प्रेस। अगर आपके पास ये बेलन से आपने नहीं करना तो आपने गर्म पानी करना है। गर्म पानी लेकर आपने इस तरह किसी भी बोतल में डाल देना। तो इस तरह से आपने ये बोतल जो है इसको पहले कपड़े से साफ़ कर लेनी। तो इस तरह आपने अपनी शर्ट पे या आपने जो भी कपड़ा इस्त्री करना है उसके ऊपर आपने इस तरह से इसको घुमाना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी टिप्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। अगर आपने ये भी नहीं करना तो फिर आपके लिए ये है कि आपने इसको गैस भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो हमने कहीं जाना है तो हमने क्या करना है, इस तरह की मोमबत्ती तो हमारे घर हो सकती है, ना हो तो हम बाज़ार से ये 20-30 रुपए की मंगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बेलन को इस तरह से हमने गर्म करना है। ये देखिए इस तरह से ये मोमबत्ती के ऊपर आप इस तरह से गर्म कर लेंगे। इसको थोड़ी सी इसके कालक भी लग जाएगी तो कोई बात नहीं, आपने इसी तरह कोई किसी भी कपड़े से इसको इस तरह से साफ़ करना है और आपको बिना ये तकलीफ़ दिए और आप इस आसानी से अपने कपड़े को प्रेस कर सकती है और जहाँ भी आपने जाना है तो आसानी से आप जा सकते हैं। आपकी ये बहुत मुश्किल जो है वो हमने हल कर दी। उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर ये भी नहीं आपने करना तो आप भी नहीं करना है, बिजली भी नहीं है और आपके पास मोमबत्ती भी नहीं है, तो आपने करना क्या है, इस तरह से अपनी शर्ट को या जिस भी कपड़े को अपने प्रेस करना है तो इस तरह से आपने उसको हल्का हल्का पानी इस तरह से सारी शर्ट पे या जो भी कपड़ा है वो उस पर आपने इसको छिड़क देना। छिड़कने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से एकदम ऐसे छिड़काना है। छिड़काने के बाद छंडना जिसको कहते हैं ना, हमने ज़ोर से छंड के कपड़े हमने धूप में फुलाए वो वाला इस तरह से आपने इसको छंडना और आपने इसी तरह से इसको धूप में लटका देना है। जो 10 से 15 मिनट में जितनी देर में ये हमने पानी छीनका वो खुश्क होना है। तो धूप की गर्माइश है उसकी वजह से, धूप की सनलाइट जो है उसकी वजह से जो आपकी शर्ट है वो भी इसमें जो सलटे हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी टिप्स
बहुत ही फ़ायदा देगी। अगर पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।